एक बार नागिन बॉर्डर के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। नागिन ने देखा एक सिपाही अकेला दुश्मनों से लड़ रहा है। दुश्मन सिपाही पर हावी हो रहे थे। सिपाही के पास एक डॉग था। सिपाही ने अपने डॉग से कहा, जल्दी जाओ शेरू, हमारी बटालियन जो गश्त पर गई हुई है उसे खबर कर दो, दुश्मनों ने चौकी पर हमला कर दिया है। फिर डॉग वहाँ से चला गया। नागिन खड़ी ये सब देख रही थी। दुश्मन चौकी के बहुत करीब आ गए थे। सिपाही पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की और नागिन के कानों में एक आवाज आई, ये देश तुम्हारा भी है, अपना फर्ज निभाओ। इतना सुनते ही नागिन की आंखें लाल हो गई और फिर नागिन ने अपने जिस्म का सारा जहर दुश्मनों के हलक में उतार दिया। और फिर वहाँ एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार इच्छाधारी नाग और नागिन सड़क पार कर रहे थे। अचानक नागिन गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी वाला नागिन के पास आकर देखने लगा, नागिन जिंदा है या मर गई। नागिन हिल नहीं रही थी। आदमी समझ गया नागिन मर गई है। अब आदमी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसी वक्त नाग की आंखें लाल होने लगी। अब नाग बहुत गुस्से में था। नाग उड़ता हुआ आदमी के गले में लिपट गया। आदमी की हालत खराब हो गई थी। नाग कभी आदमी के पीछे आ जाता तो कभी उसके सामने आ जाता। नाग आदमी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। ये सब देख आदमी भी डर से कांप रहा था। नाग ने फैसला किया अब आदमी को मार देने का। नाग पूरी ताकत से चीखा, जिसे देख आदमी हाथ जोड़कर नाग के सामने बैठ गया। तभी नागिन को भी होश आ गया था। नागिन ने आदमी को माफी मांगते देखा तो नाग से उसे छोड़ देने को कहा। नागिन को सही सलामत देख। नाग ने उसकी बात मान ली। धारीबन के जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। इस जंगल में एक शेर था जो बड़ा निर्दयी था। एक बार जंगल में बाढ़ आ गई। सभी जानवर जंगल की ऊंचे वाले हिस्से में चले गए, पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। जिस तरफ शेर फंसा हुआ था वहाँ पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। खरगोश ने कहा, अब हम नहीं बचेंगे, क्या अब हम मरने वाले हैं? ये सुनकर नाग बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी नाग ने देखा एक नाव पहाड़ों के बीच फंसी हुई है। नाग ने भोलेनाथ से दुआ की, हे बाबा मेरी मदद करो, मुझे ताकत दो। अचानक आसमान में बिजली कड़की। नाग समझ गया बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। नाग पानी में उतर गया और नाव को खींच कर लाने लगा। फिर सभी जानवर नाव में बैठ गए और शेर खड़ा चिल्लाता रह गया। एक शैतानी नागिन ने जंगल में आतंक मचा रखा था। सभी जानवर भालू बाबा के पास जाते हैं। खरगोश ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा बाबा? अभी 2 दिन पहले उस नागिन ने मेरे भाई को भी मार डाला। भालू बाबा बोले, ये कोई आम नागिन नहीं है, इसके पास शैतान की दी हुई काली शक्तियाँ हैं। अब भालू बाबा जानवरों के साथ मिलकर पूजा करने लगे। इधर जैसे ही रात हुई, नागिन अपने शैतानी रूप में आ गई। नागिन ने एक भैंसे को मार डाला। फिर नागिन को हाथी दिखाई दिया। नागिन ने हाथी को भी मार डाला। आज नागिन के अंदर खुद शैतान घुस गया था। इधर इन सब की पूजा करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। गाय ने कहा, हमसे कुछ गलती हो रही है, बजरंग बली को बुलाना है तो सभी मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम सुनते ही हनुमान जी दौड़े चले आए और एक ही बार में नागिन का काम तमाम हो गया।